है ये घर घर मोदी क्या होता है, ये घर घर मोदी क्या है। लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे जाके नीतीश कुमार और सुशील मोदी से। सम्राट चौधरी के पगड़ी में खुजली हो रही है, उनसे पूछिए कब पगड़ी उतरवाएंगे। जिन्हें ठीक से बोलने नहीं आती वो सरकार चला रहे हैं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम ही खरीद ले रही है। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। SC ST और OBC से नफरत है। अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं जब है। इलेक्शन आती है हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं। इस देश में नौजवानों की, मजदूरों की, औरतों की अगर कोई दुश्मन है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। देश की जनता को ज्यादा बरगला नहीं सकते हैं। देश में हिंदू मुसलमान भाईचारगी का राज आ जाएगा उस दिन मोदी जी गई छुट्टी। मीडिया पैसे का खेल है, मीडिया दलाल है। हम लोग लगातार बने हुए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और इस बार का न्याय यात्रा जो है वो विशेष है। इसमें 5 तरह की न्याय की बात राहुल जी कर रहे हैं। युवा न्याय, मजदूर किसान न्याय, नारी न्याय और भागीदारी को लेकर बात कर रहे हैं। तो बारी बारी से बात करेंगे। सर, जो भागीदारी अभी कैबिनेट सचिव के बारे में बता रहे थे, मीडिया के बारे में बता रहे थे कि वहाँ जो है सिर्फ मिट्टी भर लोगों का कब्जा है, SC ST OBC है नहीं, जज भी नहीं है। तो क्या लगता है कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए? देश में बिहार ने इसको करके दिखाया है, महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया है। अच्छा। इसको मोदी जी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि गरीब, पिछड़े, दलितों, वंचितों और कम्युनिटी माइनॉरिटी को अगर हमको आरक्षण देना पड़ेगा तो मेरी गद्दी चली जाएगी। अच्छा। इसकी वजह से वो पूरे देश में नहीं करवाना चाहते ये हैं। जो असमानता है ये जाति के वजह से है। इसी असमानता का इलाज जातीय जनगणना से हो सकता है। एकदम हो सकता है। जब आप बकरी का, बाघ का, आप बतख का, सब कुछ का अगर आप जनरेशन निकाल लेते हैं कि कौन कौन कितना कितना में है, तो फिर इंसान की जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा। लेकिन इसको मोदी जी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? क्योंकि उनको एक छत्र राज करना है, लोगों को वंचित रखना है, उनके किए गए वादों को उससे वंचित रखना है। इसके वजह से वो नहीं चाहते हैं कि लागू हो। इसकी जो जातीय जनगणना के विरोधी लोग हैं उनका तर्क ये होता है कि इससे जातीय विद्वेष बढ़ जाएगा। इस देश में नौजवानों की, मजदूरों की, औरतों की, महिलाओं की, अबलाओं की अगर कोई दुश्मन है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ये चीज आप जान लीजिए और इस आवाज को दबाइएगा मत, इसको उठाइएगा। और इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम करके हिंदू भाइयों को बरगला के उनको OBC का दर्जा न दिला के अगर वो सत्ता पे काबिज रहना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है और मोदी है। तो मोदी जी दे रहे हैं ना, किसान की आप बात कर रहे हैं अभी, किसान को MSP कहाँ मिला? आप बताइए ना, कैसे आप बोल रहे हैं कि किसान को दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ना, 6,000 सालाना। 6,000 से आपकी जिंदगी चल जाएगी। अगर आपके चैनल वाले पैसा नहीं दे तो आपकी जिंदगी चल जाएगी। 6,000 रुपए में आप खाइएगा? इस देश का 70% आबादी जो कि गांव में रहता है, किसान होता है, किसानी करता है, देश का MSP बढ़ाता है, उसको MSP क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा। आप उसको MSP क्यों नहीं देंगे? 6,000 पे उसके बधुआ मजदूर करना चाहते हैं क्या? आप उसको बधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं? 6,000 से जिंदगी नहीं चलती है। आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अपना घर का चूल्हा चौकी भी नहीं कर सकते हैं। मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मुफ्त में राशन ले देते हैं वोट लेने के लिए। अच्छा। गरीब जनता को, जो गरीब है, जो कुटिया में रहने के लिए मजबूर रहती है, उसको 5 किलो राशन देके उस पर बड़ा सा होर्डिंग अपना लगवा के अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं उस बेचारी भोली भाली जनता को। उनको सुनिए, उनको इसके सुनिए। सवाल वही है कि उनको इस सब पे वोट नहीं चाहिए, उनको चाहिए 80-20 पे वोट। उन्होंने 80 के लिए बना दिया राम मंदिर, हिंदू के नाम पे वोट लेंगे। क्या कर लेंगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी नहीं, इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में नहीं जा पाता है। राहुल गांधी की तो बात छोड़िए। जिस दिन इस देश का दलित, वंचित मंदिर में जाने लगेगा, समान अधिकार लगेगा मिलने, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने लगेगा, मूछ रख के अगर अपनी शादी करने लगेगा, जिस दिन गांव का जो है, जो भूमिहीन है, अगर आप उसको मंदिर में जाने लगेगा तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये 80-20% की लड़ाई नहीं है। इसको मीडिया इसको वशअप करने की कोशिश। धर्म नहीं बचाएंगे, मोदी जी धर्म बचा रहे हैं। हम लोग देश बचाएंगे। हम लोग धर्म के ठेकेदार नहीं, हम लोग देश के ठेकेदार हैं। अच्छा। समझे? तो राम मंदिर के नाम पे मोदी जी को वोट नहीं करेंगे? मंदिर तो बहुत सारे हैं। अच्छा। मंदिर बहुत सारे हैं। मंदिर का आस्था और सम्मान सबको है, लेकिन वोट करेगी आदमी के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर करेगी। सबको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे करेगी। ऐसे थोड़ी करेगी। अभी अरब में राम मंदिर बनवा दिया मोदी ने, कल उद्घाटन कर रहे थे। अच्छा है। तो इसमें अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? वो कैसे उद्घाटन करवा सकते हैं? वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है क्या, या प्रेसिडेंट है क्या? चीफ गेस्ट थे भाई साहब। चीफ गेस्ट तो कोई भी हो सकता है। यहाँ भी राम का डंका बज रहा है। राम मतलब मोदी जी राम को लाए हैं। आप यही करिए। पहले ये बताइए कि मोदी जी को राम लाता है या राम को मोदी जी लाते हैं? आप ये बताइए कि राम जी को मोदी लाते हैं या मोदी को राम लाते हैं?
आप ये पहले हमको बताइए। आप लोग पोस्ट सुनिए ना, आप लोग पोस्टर नहीं देखे? वहाँ पे सेल्फी पॉइंट लगा हुआ था और मोदी जी राम भगवान का हाथ पकड़ के मंदिर। झूठों का बसेरा है भाजपा। अच्छा, अबला नारियों का सम्मान और चुनरी नोचने वाले हैं भाजपा के विधायक। युवा के लिए तो मोदी जी सोचते हैं, कहते हैं कहाँ युवाओं का सोचते हैं? देश है। अग्निवीर दे अग्निवीर दिया, ला पेंशन दिया। भी नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं, उसको कैंटीन का खाना भी नहीं। अच्छा। कहाँ दे दिया? आप बताइए ना, आप इसको सही से तरीके से रखिए ना साहब, आप इसको सही दीजिए ना। उनका तर्क है कि जो सेना है वह यूथफुल और एजाइल बनेगा, मजबूत होगा सेना, युवा होगा सेना। कुछ नहीं, झुनझुना थमा रहे हैं साहब, हाँ? झुनझुना थमा रहे हैं, झुनझुना थमा रहे हैं। किसी बच्ची को ताक पे बिठा दिया जाता है ना, बच्चा कोई अगर रोता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, चुप कराने के लिए उसको ताक पे बिठा देते हैं। वो क्या करता है, वो डर के सहम जाता है, अब वो गिरने के डर से वो रोना छोड़ देता है। वही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस देश की जनता को ज्यादा बरगला नहीं सकते हैं। जिस दिन देश में हिंदू मुसलमान भाईचारगी का राज आ जाएगा, उस दिन मोदी जी गई छुट्टी। युवा सब हर हर मोदी घर घर मोदी का करता है और कहता है 56 इंच वाले पीएम चाहिए। हर हर मोदी तो समझ में आ रहा है, ये घर घर मोदी क्या होता है? ये घर घर मोदी क्या है? लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे जाके नीतीश कुमार और सुशील मोदी से, और सम्राट चौधरी के पगड़ी में खुजली हो रही है, उनसे पूछिए कब वो पगड़ी उतरवाएंगे। बात को आप ना मोड़िए मत, सुनिए ना, मुद्दे की बात करिए। बिहार में नीतीश जी इनके साथ चले आए हैं, उनका नारा है 40 में 40। पिछली बार 39 था। नारा देने से कुछ नहीं होता है, क्या आंकड़ा? नारा देने से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार जी सीबीईडी ईडी केडर से जाके उनके गोद में बैठ गए हैं, और डरिए मत, आप भी गिनती यूज करिए। और मोदी जी के जो शुभचिंतक लोग हैं उनसे पूछिए कि अब पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे नीतीश कुमार। अगर इतनी गारंटी है तो वो बताएं कि नीतीश कुमार अब फिर से पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे। एक सवाल आखिरी है कि मीडिया को लेके लगातार राहुल जी हर सभा में बोल रहे हैं कि मीडिया उनको नहीं दिखाता। क्या कारण मानते हैं कि मीडिया उनको नहीं दिखाता? कोई भी अच्छी चीज को देश की मीडिया नहीं दिखाती है। अच्छा। देश की मीडिया पेड मीडिया, प्रायोजित मीडिया। पैसा तो आपके पास भी है, 50 साल आज के अरे हैं। साहब, बता तो दिया गया कि 73% मीडिया में कितने परसेंट दलित और वंचित और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। जातीय वो कनेक्शन हमारी कैसे मैं आवाज यही उठाएंगे? सुनिए आप ना, बताइए ना। ये मामला सिर्फ आप पैसों बताइए का ना। सुनिए सर, कोई सवाल अगर- वही है, सुनिए। कोई अगर ए जनरल भाई। कैटेगरी का आदमी है तो वो बेचारा माइक ढोता है अच्छा। और वो रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन बैठ के स्टूडियो को चलाने वाला कोई ना कोई का है। अच्छा। और वो हमारी आवाज को दबाता है। तो मतलब क्या आरोप क्या है आप लोग का? मीडिया जातिवादी है, उसकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ में है, या फिर पैसा का खेल है? मीडिया पैसे का खेल है, मीडिया दलाल है, मीडिया जो है जातिवादी है। जातिवादी भी कह सकते हैं, मनुवादी कह सकते हैं, जातिवादी नहीं कह सकते हैं। आप लोग सच्चाई को, हमारे मीडिया भगवान को हम लोग मानते हैं, उस तरह मीडिया को मानते हैं। मीडिया सच्चाई को गरीबों जनता की दबा देती है, उसको उजागर मीडिया नहीं करती है, इसलिए मीडिया से हमारा भरोसा नहीं है। चलिए, और आप लोग का क्या? जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2000 के अर्थ ने जो किसान निधि सम्मान दे रही है, 50 केजी का यूरिया 45 केजी कर दिया, अब 45 केजी कटा के अगले टर्म में 40 केजी कर दे रहा है। अच्छा। अब आप बताइए, दाम उसका उतना ही है। हम किसान हैं, हमारा जो गेहूं के फसल में 30 बोरा यूरिया जो होता है, अच्छा। अगर 10 केजी घटा दीजिए अगर आप, तो हमारा साल में कितना पैसा गया? अरे 28,000 रुपया मेरा चला गया, अब 12,000 मुझे आप दे रहे हैं। क्या क्या मतलब लगता है दोस्त, भारत जोड़ो यात्रा में थे आप लोग के लिए अग्निवीर आया है? अग्निवीर बहुत गलत चीज है, क्योंकि पंजाब में एक शहीद के घर बस उसकी बॉडी गई थी, न एक पैसा गया था, न 1 रुपया, न उसको कुछ भी नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला। पहले आर्मी के लोग का दर्जा भी नहीं कुछ नहीं मिला। पहले आर्मी के लोग शहीद होते थे तो उनको शहीद का दर्जा मिलता था, उनको पेंशन मिलती थी, उनके घर के लोगों को राशि मिलती थी ताकि उनको घर को चला सके। अगर देखो, एक बात है ना, गांव में जो गरीब किसान के बेटे हैं, जिनकी पहली दूसरी पीढ़ी पढ़ रही होती है, वही दौड़ के नौकरी करने के लिए जाता है सेना में। ये सच्चाई है, बड़े बड़े उद्योगपति बता नहीं जाता उसमें। तो क्या लगता है कि किसान भी परेशान है और किसान का बेटा भी परेशान है? सब परेशान है। अच्छा। बस जो बड़े बड़े लोग हैं, मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया? क्यों बड़े अडानी अंबानी जितने भी 16 लाख 16 लाख करोड़। हाँ, क्यों अडानी अंबानी जी न्यूज के मालिक की पैसा माफ किया? किसानों का माफ क्यों नहीं किया? जी न्यूज के मालिक का पैसा माफ कर दिया। माफ कर दिया, किसान का माफ नहीं करते? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा। अब लोग उसको दिखाते नहीं है न्यूज में, न्यूज में नहीं नहीं दिखाते हैं। न्यूज वाला बायस्ड है। अब लोग बिक चुके हैं पूरी तरह से। हाँ। पूरी तरह से। टीवी वाला सब बिक गया। हाँ, सब बिक गया, पूरे मीडिया बिक गई है। क्या लगता है आप लोगों को, मीडिया जो है बिक गया है? हैं? मीडिया बिक गया। हाँ, मीडिया बिक गया है।
टीवी पे आप लोग को नहीं दिखाता है? नहीं हाँ? दिखाते तो फिर ये थे। इंटरनेशनल मीडिया जो नेशनल मीडिया है, अच्छा टीवी वाला, अखबार वाला, जो पब्लिक मीडिया वो नहीं, वो सच्चाई दिखाती है, तभी आज तक सोशल मीडिया दिखाता आप लोग जी को? हाँ। बाकी कोई जो नहीं नेशनल दिखाता? मीडिया है वो बिक चुका है एकदम, हाँ। सारा बिक चुका है। आप लोग अग्निवीर से नहीं खुश हैं? नहीं खुश आप हैं। लोग का उम्र था दौड़ने का अभी, है ना? आप विधायक बनेंगे तो 5 साल रहेंगे, हाँ। जब आपकी सत्ता जा रही है तो पलटी मार देंगे। सैनिक के लिए आप 5 साल का नौकरी देंगे, ये कोई नियम है? 4 साल का दीजिएगा। एक साल ट्रेनिंग अपना खतरा है, 3 साल क्या करेगा? क्या मतलब है जी? हाँ। 4 साल के बाद क्या करेगा? उसके बाद आप आज राहुल गांधी ने बोला है कि जब ये मनुवादियों का सरकार है, आप निर्णय कर एक मोबाइल लेकर सबके मुंह में ठूसेंगे। क्यों नहीं बड़े लोगों के मुंह में आप लोग जाते हैं? मोदी से थोड़ा बात करिए। मोदी भाषण देने से डरते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने लगाया था? मोदी ने। इंटर के बाद 12 स्लिप ऑफ टंग है वो। 12 के बाद जो लोग इंटर में जाएंगे उनको लैपटॉप ये किसने किया था? अमित शाह ने। जिनकी सरकार है, जिन्हें ठीक से बोलने नहीं आती वो सरकार चला रहे हैं। इंटर के बाद ईवीएम हटाओ लोग, मिलेगा। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र का नारा किसने दिया था? वकीलों ने। कोई आम आदमी नहीं ना। वकील से पढ़े लिखे आप है? बताइए, वकील लोग से पढ़े लिखे आप है? क्यों वो कुछ भाई कांग्रेस ईवीएम लाई थी। कांग्रेस ईवीएम लाई थी तो कांग्रेस को उसका सही से उपयोग कर रही थी। आप लोग नहीं, गलत नहीं कि उसको ईवीएम ही खरीद ले रही है। आज की सरकार पूरा ईवीएम ही खरीद कर रही है ना, ये सब BJP कांग्रेस नहीं कर पहले रही है। कर चुका है। नहीं की है। बीजेपी आगे बढ़ा रही है। होती ना आज कांग्रेस गई नहीं होती। कांग्रेस सच्चाई की एक राज्य थी, अब जैसी बिकी हुई नहीं हमारा थी। सवाल है कि जितना विपक्ष के नेता लोग उन्हीं के लोग क्यों ईडी जा रहा है, सीबीआई लग रही है, जो उनमें जा रहा है क्यों नहीं लग रहा है? जो पलटी मारने हाँ, रहा आप ही उसको नहीं लग रहा हाँ, है। नहीं लग रहा है। आप ही बताइए इसका जवाब, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? कानून है, कार्रवाई कर इसका रहा है। एक डर है कि जो मोदी में नहीं रहेगा उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। युवा सब जा रहा है अयोध्या, पैदल मार्च कर रहा है। आप गए थे उसको धर्म बचाना है, तो आप लोग धर्म नहीं बचाएंगे? धर्म अपने जगह पे है, रोजगार रहेगा, पेट भरेगा तभी धर्म रहेगा, समझ रहे हैं ना? जिस राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस दिन गरीब लोग गए थे। क्यों? वीआईपी लोगों को मिला था वहाँ पे, टिकट दिया गया था। अब आप लोग जाइए ना। हाँ, क्यों जाए? नहीं, जब हम उस समय पहले दिन क्यों नहीं गए? हमको हम पहले लोग दिन क्यों क्यों नहीं नहीं गए? गए? गरीब लोगों को रखा गया आगे। लोगों को आप लोग सुनिए ना, नहीं, कुल बात- सवाल मेरा ये है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर के नाम पे मोदी को वोट नहीं नहीं कोई बात नहीं है, नहीं आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जब संसद का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? अच्छा, राष्ट्रपति क्यों नहीं गए उस दिन? क्या बात है कि राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया? इसलिए क्या कि दलित लगता है, SC ST से आती है, इसलिए उनको राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया वहाँ पे। अच्छा। ये देखने आमंत्रण मिला था, आमंत्रण मिला था। नहीं तो आमंत्रण मिला तो हम लोग नहीं ना देखे आमंत्रण, क्यों नहीं गए? शिलान्यास में नहीं बुलाया था। हाँ, तो ये गलती है ना। इसका मतलब आपको SC ST और OBC से नफरत है। किनको नफरत है? मोदी सरकार को नफरत है। और मोदी से किसी नफरत करते हैं? जी हाँ। पिछड़ा का बेटा है वो। नहीं नहीं वो बोलते हैं खुद। नहीं वो नहीं, वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं जब है। इलेक्शन आती है हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद भी भुला जाते हैं गरीब कहाँ है और अमीर कहाँ है। अच्छा, तो इस बार क्या सोचे हो? इस बार कांग्रेस आएगी, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। कौन पीएम बनेंगे? राहुल गांधी। राहुल जी पीएम बन जाएंगे? हाँ, एकदम आप बन लोग जाएंगे। चाहते हैं राहुल जी? युवा हाँ। से राहुल जी बिहार में कई जगह बात की, पूर्णिया में भी बात कर रहे थे युवा लोगों से। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग के दर्द को राहुल जी समझते हैं? समझते हैं भाई, युवा नेता हैं, समझते हैं हर एक बात को। मोदी क्यों नहीं आज देखिए मोदी क्यों रेलवे नहीं में आता देखिए है? 5000 भर्ती आई है। 5000 5600। वही 5600 है, माल 5000 करीब। तो कितना आबादी है युवाओं के पढ़ने का? अच्छा। 5000 में कितना कंपटीशन हो गया? 5000 5 साल तुम्हें नौकरी लाइएगा। ये कुछ युवा जुड़े थे और जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, लोग सोच रहे हैं और समझने का उनके भाषण को सुन रहे हैं, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।